हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्काइनॉमिक्स अकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। हम बेटा आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं जिसका नाम क्या था, ह्यूमन रिप्रोडक्शन था। ठीक है, तो वो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि आपका रिप्रोडक्शन क्या होता है बेसिकली। ठीक है, जिसमें हमने सबसे पहले समझा था कि आपका पूरा का पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जितने भी स्टेप्स आएंगे वो क्या क्या फॉलो होंगे। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन से लेके आपका फाइनल कहाँ तक बेटा, पार्चुलेशन, लैक्टेशन, जो हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वो पूरा का पूरा हमने आज क्या करना है बेटा, उसमें सबसे पहला पार्ट अपने पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, मेल का, देन फीमेल का, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। आपका फर्स्ट टॉपिक क्या आता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बेटा पढ़ाया था जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो हमने दो पार्ट्स में डिवाइडेड करते हैं। ठीक है, आपके जो ऑर्गन्स होंगे बेटा वो दो पार्ट्स में हम डिवाइडेड करते हैं। ठीक है, कौन कौन सा होगा, प्राइमरी ऑर्गन्स, ठीक है, और दूसरा क्या है बेटा, सेकेंडरी ऑर्गन। ठीक है, दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर रखा है। प्राइमरी ऑर्गन में बेटा आपका वही ऑर्गन आएगा जो कि बेसिकली आपका क्या करेगा, आपका सेक्स हार्मोन को रिलीज करने में हेल्प करेगा, सेक्स हार्मोन बनाएगा। ठीक है, और सेकेंड क्या बनाएगा, गैमेट फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, दूसरा क्या करेगा बेटा, वो गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। तो ये आपका क्या होता है, प्राइमरी ऑर्गन होता है, जो कि क्या होगा बेटा आपका, टेस्टिस। ठीक है, ये आपने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पढ़ना है। ठीक है, इस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का बेसिकली क्या काम है बेटा, ये आपके बॉडी में, ठीक है, क्या बनाएगा, सेक्स हार्मोन बनाएगा। ठीक है, सेक्स हार्मोन क्या होता है आप सबको पता है बेटा। अगर हम मेल की बात करते हैं तो मेल की बॉडी में जो सेक्स हार्मोन बनता है वो क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और फीमेल की बात करते हैं तो क्या होता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन होता है। ठीक है, और सेकेंडली क्या करेगा ये बेटा, गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। फीमेल में जो आपका गैमेट का फॉर्मेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोल दोगे इसे, स्पर्मेटोजेनेसिस बोल दोगे। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों प्रोसेस आपका कौन सा ऑर्गन कर रहा है बेटा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसका क्या नाम होगा, टेस्टिस नाम होगा। क्लियर? और सेकेंडरी ऑर्गन के आगे बेटा आपके कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन आ जाते हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे बेटा क्या करने में, ग्लैंड्स बनाने में, डक्ट्स बनाने में। ठीक है, और साथ में सिक्रीशन में जो हेल्प करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से होंगे बेटा आपके, एक्सेसरी डक्ट, ठीक है, कुछ आपके ग्लैंड्स होंगे बेटा प्रेजेंट, और कॉपुलेटरी ऑर्गन। ठीक है, कॉपुलेटरी ऑर्गन आपके ग्लैंड्स के रिलेटेड ही आएंगे। और लास्ट और हो जाएगा बेटा एक एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो ये सारे के सारे जितने भी आएंगे किसमें आएंगे, आपके सेकेंडरी ऑर्गन्स में आते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हमने सारा का सारा पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, जो बेटा आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो आते हैं इनमें क्या काम होता है बेटा, बेसिकली जो आपका यहाँ टेस्टिस में मेल ऑर्गन बन चुका है, जो क्या बन गया है आपका बेटा, स्पर्म बन चुका है। ठीक है, तो स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन होगा आपका पूरा का पूरा कहाँ से लेके कहाँ तक जाता है, तो वो किन ऑर्गन से होकर गुजर रहा है, आपका सेकेंडरी ऑर्गन से गुजरता है। तो इसलिए हमने क्या बोल दिया इसे, सेकेंडरी ऑर्गन बोल दिया। ऑलराइट, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है यहाँ पर, टेस्टिस हो गया, रेटा टेस्टिस हो गया। तो ये सारे के सारे बेटा आपने एक एक करके पढ़ने हैं, ये हम प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। ठीक है, तो एक बार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बेटा हम पढ़ने वाले हैं क्या, टेस्टिस। ठीक है, सबसे पहला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम पढ़ेंगे जो कि क्या होगा आपका, टेस्टिस होगा। ठीक है, तो टेस्टिस बेसिकली क्या है, आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जिसका क्या फंक्शन है, बेसिकली यही आपका गैमेट फॉर्मेशन कराता है। ठीक है, इसी के अंदर आपका क्या बनेगा बेटा, मेल सेक्स हार्मोन बनेंगे जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका स्पर्म बोलते हैं। और यही आपका क्या बनाएगा, सेक्स हार्मोन बनाता है जिसका नाम क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ मेरे को कि आपकी बॉडी में जो बेटा चेंजेस आते हैं, मतलब आपकी बॉडी में जो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, आपकी कौन सी एज में आके आपकी बॉडी में बेटा गैमेट्स का बनना स्टार्ट होता है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है बेटा, जब आप प्यूबर्टी स्टेज में कन्वर्ट होते हो, ठीक है, टीनेज स्टेज में आते हो, तब जाके चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, तब जाके आपकी क्या होती है बेटा, बॉडी में चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं। ठीक है, आपकी बॉडी में बेटा गैमेट का फॉर्मेशन उस स्टेज में आके स्टार्ट होता है। ये नहीं है कि जब से आपने जन्म लिया तभी आपकी बॉडी में बेटा गैमेट्स बन रहे, नहीं होता है ऐसा। कब होता है बेटा, जब
आप प्यूबर्टी स्टेज में आते हो और जब आप टीनेजर स्टेज में होते हो तभी आपकी बॉडी में बेटा क्या आता है, चेंजेस आते हैं अलग अलग, ठीक है। मेल्स में अलग आते हैं, फीमेल्स में अलग आते हैं। तो आपका जो टेस्टिस होता है बेटा, टेस्टिस में आपका गैमेट का फॉर्मेशन होना कब स्टार्ट होगा, आफ्टर प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होगा। स्पर्म बनना स्टार्ट कब होगा बेटा, प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होगा। और आपकी बॉडी में जो हार्मोन भी बनता है, सेक्स हार्मोन, वो भी आपकी बॉडी में तभी इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। क्लियर यहाँ पर? तो आपने ये सारा का सारा इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा, आपका टेस्टिस क्या होता है, ठीक है। जो आपका बेटा टेस्टिस होता है, ये आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, जो कि आपके बेटा जो मेल पार्ट होता है, मेल बॉडी होती है, उसकी एक्सटर्नल बॉडी के बाद प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये एक्साइड वो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट होता है, ठीक है। ये इनसाइड नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है, आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट होता है। अब ऐसा क्यों होता है बेटा, मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि ह्यूमन की या मेल की बॉडी में जो आपका टेस्टिस होता है वो आउटसाइड द बॉडी क्यों प्रेजेंट होता है, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा, टेस्टिस जो होती है मेल की बॉडी में, वो आपका हमेशा पेयर्स में प्रेजेंट रहेगी। वन पेयर ऑफ टेस्टिस पाई जाती है, ठीक है। अब याद रखना बेटा, टेस्टिस बनता कैसे है। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, जब आप कोई भी मदर क्या होती है बेटा, प्रेग्नेंट होती है, ठीक है। तो उस स्टेज में अगर उनकी पेट में क्या है बेटा, अगर मेल ऑर्गन का, मेल चाइल्ड का फॉर्मेशन होता है, तो मेल चाइल्ड फॉर्मेशन होते समय जो आपकी मेल बेबी का फॉर्मेशन होगा बेटा, उस टाइम पे जो आपका टेस्टिस होता है वो आपका इनसाइड द बॉडी ही पाया जाता है। मैंने आपको जैसा भी बोला ना, जो आपका टेस्टिस होता है बेटा वो आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट होता है मेल में। बट इन केस ऑफ जब आप बेटा मदर की बॉडी में रहते हो, ठीक है, बिफोर द 7 मंथ से पहले, ठीक है, 7 मंथ से पहले जो होगा बेटा, वो जो आपका टेस्टिस होता है वो मेल की इनसाइड द बॉडी ही प्रेजेंट होता है। आफ्टर द मंथ ऑफ 7, ठीक है, 7 मंथ के बाद बेटा क्या होगा, वो आपके एब्डोमेन से बाहर आ जाएगा, ठीक है। आफ्टर द एब्डोमेन 7 मंथ के बाद क्या होता है बेटा, वो टेस्टिस आउटसाइड द बॉडी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सपोज करो ये आपका क्या है बेटा, टेस्टिस फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस तरीके से आपका बेटा आफ्टर द 7 मंथ, जब मदर की पेट में आप 7th मंथ में होंगे, तो उस स्टेज में आके आपका क्या होगा बेटा, टेस्टिस आपकी बॉडी से आउटसाइड आएगा, ठीक है। अगर बेटा ये कंडीशन नहीं पाई जाती है, ठीक है, ये बेसिकली होता क्या है बेटा, अगर आपका 7 स्टेज में अगर आपका बॉडी में से टेस्टिस बाहर नहीं फॉर्म होगा, तो आपकी बॉडी में बेटा गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है जो आपका टेस्टिस होता है उसी के अंदर आपका स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। जब बेटा अगर ये 7th मंथ के बाद आपकी बॉडी में से, मतलब मेल की बॉडी में से बाहर टेस्टिस का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो उसे बेटा सुटेबल टेम्परेचर नहीं मिलेगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। और इस कंडीशन में जिस मेल की बॉडी में बेटा टेस्टिस आउटसाइड द बॉडी नहीं आता है, इस कंडीशन में हम मेल को क्या बोलते हैं, मेल स्टेराइल कंडीशन बोल देते हैं। मतलब वो कभी भी गैमेट का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, कभी वो क्या बन पाएगा बेटा, फादर नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी में स्पर्म का फॉर्मेशन हो नहीं रहा है, ठीक है। तो ये चीज मैं अभी तुम्हें दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ, पहले हम टेस्टिस पढ़ लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, वन पेयर ऑफ मेल गोनाड्स, ठीक है। जो आपका टेस्टिस होता है बेटा वो हमेशा पेयर्स में पाया जाता है। गोनाड का मतलब क्या होता है बेटा, आपका सेक्स हार्मोन, ठीक है, जो आपकी बॉडी में सेक्स ऑर्गन होता है उसकी बात हो रही है। सेकेंडली, लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमेन कैविटी विद अ पाउच कॉल्ड एज स्कोट्रम। अब देखो बेटा क्या बात होती है यहाँ पर, जो आपका टेस्टिस होता है ना, मैंने आपसे बोला अभी क्लियरली कि आपका जो टेस्टिस होता है वो आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट होता है, ठीक है। बट जब आपका बेटा आउटसाइड द बॉडी टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है, तो उसको एक पाउच में वो कवर अप होता है ताकि वो प्रोटेक्ट रहे, ठीक है, सेंसिटिव पार्ट होता है। तो उसका जो पाउच होता है बेटा जिससे वो कवर अप करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्कोट्रम बोलते हैं। क्लियर यहाँ पर? तो उसे हम क्या बोल देंगे, स्कोट्रम बोल देंगे। देखो यहाँ पर आपका एक डायग्राम भी बना रखा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये आपका टेस्टिस का फॉर्मेशन हो रहा है, ये आपके टेस्टिस प्रेजेंट है। अब टेस्टिस को बेटा कवर करने के लिए आपका देखो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, स्कोट्रम बोलते हैं, जो कि आपके टेस्टिस को कवर अप कर रहा है। और इसी स्कोट्रम की वजह से बेटा क्या होता है, आपके टेस्टिस को एक सूटेबल टेम्परेचर मिलता है, जिसकी वजह से वहां पर क्या होगा बेटा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। अब बात बेटा ये आती है कि आपकी बॉडी में से, ठीक है, जो आपका बेटा टेस्टिस होता है वो आउटसाइड द बॉडी क्यों प्रेजेंट
प्रेजेंट होता है। देखो बेटा क्या होता है, बेसिकली जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है ना, उस बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली आपका जो टेस्टिस होगा ना, उसको थोड़ा सा लो टेम्परेचर चाहिए। किस क्या फॉर्मेशन करने के लिए? गेमेट का फॉर्मेशन करने के लिए, स्पर्म का फॉर्मेशन करने के लिए उसे हमारी नॉर्मल बॉडी से टेम्परेचर क्या चाहिए? लोअर डाउन चाहिए, थोड़ा सा कम चाहिए होता है, जो कि हमारी बॉडी में इनसाइड द बॉडी नहीं मिलता उसे। इसलिए वो क्या प्रेजेंट है बेटा? आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट है। और उस आउटसाइड द बॉडी में भी उसको क्या कवर अप कर रहा है बेटा? स्कॉट्रम कवर कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि आउटसाइड द बॉडी आपका टेस्टिस क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि हमारे बॉडी के साथ लोअर टेम्परेचर होना चाहिए ताकि वो क्या कर सके बेटा? स्पर्म का फॉर्मेशन कर सके, गैमेट बना सके। इस वजह से वो आपकी बॉडी से बाहर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमेन कैविटी विद अ पाउच कॉल्ड एज स्कॉट्रम। ठीक है, जो आपके, अच्छा एक बार और बेटा यहाँ पर बार बार आ रहा है आपका एब्डोमेन। एब्डोमेन कैविटी क्या होती है? बेसिकली बेटा एब्डोमेन वर्ड हम यूज करते हैं बिलो द चेस्ट तक, जितना आपका बेटा चेस्ट होता है उसके नीचे जितने भी आपके बॉडी ऑर्गन होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? एब्डोमेन पार्ट्स बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोलोगे आप? अगर आपका एब्डोमेन अबव द एब्डोमेन होगा तो चेस्ट से ऊपर की बात हो रही है, और लोअर बोलोगे तो लोअर द एब्डोमेन बोलोगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात हो रहा है बेटा? जो आपका टेस्टिस होता है वो कहाँ प्रेजेंट है? आपका लोअर द एब्डोमेन प्रेजेंट होता है, इसलिए बार बार वर्ड आ रहा है। ठीक है, ये बात क्लियर रखनी है। ठीक है, तो जो आपका बेटा एब्डोमेन द कैविटी विद इन अ पाउच के फॉर्म में प्रेजेंट है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्कॉट्रम बोलते हैं, जिससे आपका स्कॉट्रम क्या कर रहा है बेटा? टेस्टिस को कवर अप कर रहा है। क्लियर यहाँ पर? देन आता है स्कॉट्रम प्रोवाइड द लो टेम्परेचर। स्कॉट्रम का क्या काम होता है बेटा? सबसे पहले ये आपके टेस्टिस को प्रोटेक्ट कर रहा है, और सेकेंडली ये आपके बॉडी के से टेम्परेचर लो डाउन करने में हेल्प करता है ताकि वो गैमेट का फॉर्मेशन कर सके, स्पर्म का फॉर्मेशन कर सके। ठीक है, तो स्कॉट्रम प्रोवाइड द लोअर टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू द स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? जो स्कॉट्रम होता है बेटा वो क्या कर रहा है? आपके टेस्टिस में टेम्परेचर को आपकी नॉर्मल बॉडी से लोअर टेम्परेचर करने के लिए, ताकि आपकी बॉडी में क्या फॉर्मेशन हो सके? स्पर्मेटोजेनेसिस का फॉर्मेशन हो सके। मतलब बेसिकली क्या फॉर्म हो सके बेटा? स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके। इस वजह से आपकी बॉडी में क्या होता है बेटा? टेस्टिस का या स्कॉट्रम का लोअर टेम्परेचर होता है आपके नॉर्मल बॉडी से। क्लियर यहाँ पर? अब देखो कितना बेसिकली आपकी बॉडी का वो होना चाहिए कि आपकी जो टेस्टिस होती है बेटा उसकी लेंथ कितनी होती है, उसका साइज कितना होता है। ठीक है, तो हर टेस्टिस का बेटा, इस टेस्टिस के जो अगर लेंथ की बात करूं मैं, ये आपको क्लियरली याद करना है। ये आपके एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ है कि अगर लेंथ की बात करते हैं बेटा तो 4 से 5 सेंटीमीटर आपकी लेंथ होती है, और विड्थ जो होती है वो आपकी 2 to 3 सेंटीमीटर आपकी विड्थ पाई जाती है। क्लियर यहाँ पर? ये पॉइंट आपको क्लियरली ऐसा ही याद करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं जो आपकी टेस्टिस होती है उसका स्ट्रक्चर कैसा पाया जाता है। ठीक है, उसका हम ट्रांसफर सेक्शन अगर करते हैं तो उसकी बॉडी में क्या क्या पाया जाएगा। सबसे पहले आपने ये समझ लिया कि आपका टेस्टिस होता क्या है? हमेशा पेयर्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये आपकी आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है आउटसाइड द बॉडी? क्योंकि आपकी जो स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा, वो आपकी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा लो डाउन टेम्परेचर होना चाहिए ताकि आपका गैमेट का फॉर्मेशन हो सके। ठीक है, तो जिससे आपका टेस्टिस कवर किससे कवर है बेटा? स्कॉट्रम से कवर अप होता है। आपकी जो टेस्टिस होता है बेटा उसका साइज कितना है? अगर लेंथ की बात करें तो 4 to 5 सेंटीमीटर होता है, और विड्थ की बात करें तो 2 to 3 सेंटीमीटर आपकी विड्थ पाई जाएगी। सेकेंड, अगर मैंने आपसे एक कंडीशन बोली है, अगर आपका बेटा बिफोर द बर्थ से पहले अगर मदर की बॉडी में बेटा आपका मेल चाइल्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसकी बॉडी में बेटा अगर अब स्टार्टिंग के मंथ में जो बेटा होता है 6 मंथ तक, तो आपका जो टेस्टिस होता है वो आपकी इनसाइड द बॉडी ही पाया जाता है। बट आफ्टर द 7th मंथ के बाद वो क्या हो जाएगा बेटा? आपकी बॉडी से टेस्टिस आउटसाइड द बॉडी कवर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है बेटा? ताकि आपकी बॉडी में वो सूटेबल टेम्परेचर मिल सके। बट अगर ये कंडीशन नहीं हो रही है 7 मंथ के बाद, या फिर आपकी किसी भी मंथ में 7 के बाद अगर आपकी टेस्टिस आउटसाइड द बॉडी का फॉर्मेशन नहीं करती है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? उस कंडीशन को हम बोल देंगे कि आपका जो मेल होगा बेटा इन फ्यूचर में वो क्या नहीं कर पाएगा बेटा? स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे सूटेबल टेम्परेचर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है वो। तो वो क्या नहीं बन जाएगा बेटा? कभी भी वो आपका फादर नहीं बन सकता है, जिस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? मेल स्टेराइल कंडीशन बोलते हैं। और ये जो डिजीज होती है बेटा, इस डिजीज को हम बोलते हैं क्रिप्टोक्रिडियम। ठीक है, क्या बोल देंगे उसे? क्रिप्टोक्रिडियम कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, जो आपकी वो डिजीज माइन आती है उसे हम क्रिप्टोक्रिडियम बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हो मेल स्टेराइल। ठीक है, ये कंडीशन आप बोल सकते हो। ये वर्ड आपसे पूछा जाता है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, क्लियर यहाँ पर? अब देखो होता क्या है बेटा,
अब हम स्टार्ट करते हैं जो आपका मेल स्ट्रक्चर होता है बेसिकली वो कैसे बनता है। आपका जो टेस्टिस होता है उसके अंदर क्या क्या पाया जाएगा, कैसे कैसे ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होगा, अब ये क्लियर करते हैं। अब हमने स्टार्ट क्या करना है बेटा, आपका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन करना है, किसका, टेस्टिस का। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, हमने लंबाई में कट करना है उसे। ठीक है, लेंथ वाइज कट करना है। ट्रांसवर्स सेक्शन का मतलब क्या होता है, इस तरीके से कट करना है, बट हमें यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल कट करना है तो हम ऐसे कट करेंगे। ठीक है, तो टेस्टिस में बेटा यहाँ पर आपकी बनाने वाली हूँ टीए सेक्शन जो हम करेंगे। तो जो बेटा आपकी टेस्टिस की आउटर मोस्ट लेयर जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्ब्यूजिना बोलते हैं। ठीक है, जो आपके टेस्टिस की आउटर मोस्ट लेयर पाई जाती है उसे हम ट्यूनिका एल्ब्यूजिना बोलेंगे। देन फिर बेटा जो आपकी ट्यूनिका एल्ब्यूजिना होती है ना, ये आपका जब हम ट्रांसफर सेक्शन करते हैं तो आपको ऐसा दिखेगा। जो आपकी ट्यूनिका एल्ब्यूजिना होती है बेटा, यही अपने आप क्या कर रही है, अपने टेस्टिस को अंदर की साइड कवर अप कर रही है, एक कर्व जैसा फॉर्मेशन कर रही है, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, उसे हम बोल देंगे बेटा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बोल देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपका इस तरीके से फॉर्मेशन होता जाएगा। अब एक चीज याद करनी है बेटा, जो आपकी टेस्टिस होती है ना, टेस्टिस के अंदर आपके बहुत सारे सेगमेंट्स पाए जाते हैं, बहुत सारे लूप्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो आपकी ट्यूनिका एल्ब्यूजिना थी, ये सबसे आउटर मोस्ट वाली लेयर को हम क्या बोल देंगे, ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। अब देखो यहाँ दिख रहा है आपका, ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिना हो रही है बेटा, ये अंदर की साइड आपकी कवर अप होती जा रही है, धंसते जा रही है। तो ये आपकी क्या है बेटा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। इसे आप क्या बोल दोगे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बोल दोगे। क्लियर यहाँ पर। अब देखो जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है ना फिर बेटा, पूरे आपके टेस्टिस के अंदर कम से कम बेटा 25 से लेके 300 लूब्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब लूब्यूल्स बोल सकते हो या फिर आप कंपार्टमेंट बोल सकते हो। ठीक है, ठीक है, 250 से लेके 300 तक कंपार्टमेंट्स आपके बेटा ये पाए जाते हैं। यहाँ पर अपनी इतनी जगह नहीं है तो मैंने आपके कुछ कम ही बनाए हैं। बेसिकली जो आपके पूरे के पूरे टेस्टिस के अंदर कंपार्टमेंट्स पाए जाएंगे वो कितने होंगे, 250 से लेके 300 कंपार्टमेंट्स होंगे। अब ये कंपार्टमेंट क्या होंगे बेटा, आपके सेगमेंट्स में डिवाइड होना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर लास्ट पॉइंट क्या लिखा है आपका, देखो यहाँ पर each testis is about 250 compartments called as testicular lobules। ठीक है, उसे आप क्या बोल दोगे, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोल दोगे या सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बोल दोगे। ठीक है, सबसे पहले आपका क्या बना जो आपके आउटर मोस्ट लेयर है उसे हम क्या बोल देंगे, ट्यूनिका एल्ब्यूजिना बोल देंगे। अब वो ट्यूनिका एल्ब्यूजिना क्या कर दिया बेटा, अंदर की साइड आपको कब ये धंसती जा रही है, उस चैम्बर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स या फिर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, जो कि आपके एक टेस्टिस के अंदर बेटा 250 से 300 कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, ईच लोब्यूल्स कंटेन 1 और 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने एक चीज यहाँ पर गलत लेबल कर दी है। देखो ये कहलाएगी आपकी टेस्टिकुलर लोब्यूल। ठीक है, ये वाली जो है बेटा आपकी टेस्टिकुलर लोब्यूल है जो कि आपकी 250 कंपार्टमेंट डिवाइडेड है। अब क्या होगा बेटा, हर लोब्यूल के अंदर आपका एक और लोब्यूल्स पाए जाएंगे, इस तरीके से आपके लूप्स पाए जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से लूप्स पाए जाएंगे। हर टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स के अंदर बेटा कम से कम 2 से 3 और ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, जिसे हमने क्या बोल देंगे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बोल देंगे। ठीक है, यहाँ पर अगेन मैंने एक एक चीज बना रखी है, एक एक ही कंपार्टमेंट बना रखी है। तो ये बेसिकली क्या है आपका बेटा, ये कहलाएगा आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, जो कि आपके हर उसके टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 2 to 3 लूप्स पाए जाएंगे। कितने पाए जाएंगे बेटा, 2 to 3 लूप्स पाए जाएंगे। अब क्या होगा, ये सारे के सारे लोब्यूल जो होंगे बेटा ये क्या हो जाएंगे, कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके का नेटवर्क फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, इस तरीके का आपका स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जब आपका ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, आपका रीटा टेस्टिस बोल देंगे। ठीक है, इसके अंदर आपकी इस तरीके से फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा तो इस वाली चीज को हम क्या बोल देंगे, रीटा टेस्टिस बोल देंगे। क्लियर यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हुआ बेटा, आपका ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या है, आपकी टेस्टिकुलर लोब्यूल है, जो कितनी है आपके 250 to 300 कंपार्टमेंट पाए जाते हैं। अब इसके अंदर भी आपके हर लोब्यूल के अंदर 2 या 3 आपके लोब्यूल्स पाए जाएंगे, जिसे हम क्या बोल देंगे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बोल देंगे। ठीक है, तो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आपके बेटा क्या हो गए, ज्वाइंट हो गए, एक आपका कर्व लाइक स्ट्रक्चर बना लिया। यहाँ पर जाके आपका क्या होगा बेटा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगी, स्टोर ट्रांसफर होने का काम करेगा। तो ये क्या बन गया, आपकी रीटा टेस्टिस का फॉर्मेशन हो
गया। क्या हो गया बेटा? ये आपका रीटा टेस्टिस का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, अब इस रीटा टेस्टिस से अंदर आपके यहाँ पर बेटा क्या होंगे, कुछ अगेन नेटवर्क लाइक इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेंगे ताकि वो आपके स्पर्म क्या हो बेटा, आगे पास आउट हो सके। ठीक है, तो ये वाली जो आपके कहलाते हैं बेटा, इसे हम क्या बोलते हैं, वास इफ्रेंशिया। क्या बोल दोगे इसे? वास इफ्रेंशिया बोल दोगे। अब इस वास इफ्रेंशिया से क्या होगा बेटा, ये अगेन इस तरीके से ज्वाइन होंगे और आपका इस तरीके से बेटा क्या होगा, ये एक नेटवर्क जैसा आपका लार्ज बनाएंगे। ठीक है, ये इस तरीके से आपका बेटा क्या होगा, इस तरीके से आपका ये ट्यूब्यूल ट्रांसफर करेंगे कहां पर बेटा, यूरेथ्रा तक। ठीक है, तो जो आपका बेटा ये नेटवर्क जा रहा है पूरा का पूरा, सबसे पहले ये जो आपका चैम्बर बना है इसे हम क्या बोल देंगे, एपिडाइमिस। इसे क्या बोल दोगे, एपिडाइमिस बोल दोगे। और ये पूरा का पूरा जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जा रहा है, जहां से आपका फाइनल पार्ट होता है, जहां पर आपका स्पर्म ट्रांसफर होगा, तो इसे हम क्या बोल देंगे बेटा, वास डिफर। इसे आप क्या बोल दोगे, वास डिफर बोल दोगे। तो बेटा कुछ इस तरीके से आपका क्या होता है बेटा, टीएस लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन होता है किसका, टेस्टिस का। अब क्वेश्चन ये आता है बेटा, जो आपका ये पूरा का पूरा ट्रांसफर सेक्शन लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन बना है टेस्टिस का, तो इसमें आपका स्पर्म का फॉर्मेशन कौन से पार्ट में होता है, स्पर्म बनता कौन से पार्ट में है। ठीक है, तो याद रखना है हमेशा बेटा आपको, जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में होगा। जो ये आपको दिख रहे हैं ना लिब्यूल्स, तो हर लिब्यूल्स के अंदर आपके क्या बनेंगे, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो याद रखना है आपको, जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है बेटा वो कहां पर होगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होगा स्पर्म फॉर्मेशन। ठीक है, कहां हो रहा है आपका, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हो रहा है। क्लियर यहाँ तक आई होप सब लोगों को आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका बेटा बनाने के लिए नहीं आता है, बस मैंने आपको एक्सप्लेन कराया कि किस तरीके से आपका फॉर्मेशन होगा, कंपार्टमेंट कैसे बनते हैं, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो थ्योरी पढ़ लेते हैं हम एक बार। क्या लिखा हुआ है बेटा, ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट, जिससे हमने क्या बोल दिया, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोल दिया। अब ईच लोब्यूल के अंदर बेटा 1 to 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाए जा रहे हैं। अब इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही क्या होता है बेटा, आपका स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इसी के अंदर आपका क्या होगा, स्पर्म फॉर्मेशन होगा। क्लियर यहाँ पर। नेक्स्ट आता है बेटा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो होगी। अब देखो बेटा, आपका मैंने आपसे अभी क्लियर बोला कि आपका जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है उसके अंदर आपके क्या बनेंगे, स्पर्म बनेंगे, गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो जब बेटा आपका गैमेट का फॉर्मेशन होगा, तो गैमेट के फॉर्मेशन के लिए उसको क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए ताकि वो ग्रो अप हो सके। तो आपके बेटा 2 ऐसे सेल होते हैं जो कि आपके स्पर्म को न्यूट्रिशन देते हैं। ठीक है, उस सेल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, सर्टोली सेल बोलते हैं या फिर लीडिंग सेल्स बोलते हैं, जो कि आपके स्पर्म का फॉर्मेशन करने में स्टार्ट करते हैं। तो इसके बाद हम एक एक करके अभी वो पढ़ने वाले हैं। पहले यहाँ रीड कर लेते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल लाइन द मेल जर्म सेल एंड सर्टोली सेल। जो आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है बेटा, ये आपके मेल जर्म सेल से मिलकर बनता है और किससे मिलकर बना है, सर्टोली सेल से मिलकर बना है। मेल जर्म सेल को हम क्या बोलते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम भी बोलते हैं। इसे क्या बोल दोगे, इसे जर्मिनल एपिथेलियम बोल दोगे या जर्म सेल बोल दोगे। क्लियर। देन मेल जर्म सेल अंडरगो मियोसिस एंड प्रोड्यूस स्पर्म। ठीक है, जो आपका यहाँ पर मेल जर्म सेल होगा बेटा, मेल जर्म सेल है तो ये क्या बनाएगा बेटा, आपका मियोसिस करके स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि मेल गैमेट है। ठीक है, तो ये क्या करेगा बेटा, अच्छा एक बार बताओ, हमने पढ़ा है ना सेल डिवीजन में, जब आपका सेल डिवीजन होता है तो जो आपके गैमेट्स बनते हैं वो आपके मियोसिस प्रोसेस से बनते हैं। ठीक है, तो आपका मेल जर्म सेल के अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा, रिडक्शनल डिवीजन होगा और वो फाइनली क्या बना देगा, आपका स्पर्म का फॉर्मेशन कर देगा। क्लियर यहाँ पर। अभी मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना के भी दिखाने वाली हूँ। देन सर्टोली सेल का क्या काम होता है, ये आपका न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा ताकि आपका स्पर्म एंड मेल फॉर्मेशन हो सके। ठीक है, तो आपका जो न्यूट्रिशन है या फिर आपको जो नरिशमेंट देता है स्पर्म को, वो कौन दे रहा है, सर्टोली सेल का देने का काम है। क्लियर यहाँ पर। नेक्स्ट आता है बेटा, इन बिटवीन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल देयर इज अ टेस्टिकुलर और लीडिंग सेल। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है बेटा आपका, जो आपका स्पर्म का फॉर्मेशन हो चुका है। अब स्पर्म का फॉर्मेशन होने के बेटा उसको हार्मोन चाहिए, सेक्स हार्मोन चाहिए। तो जो आपके टेस्टिस के अंदर या मेल की बॉडी के अंदर जो सेक्स हार्मोन बनाता है वो कौन बनाता है बेटा, आपका इंटरस्टिशियल सेल या फिर लीडिंग सेल। ठीक है, ये इसका क्या काम होता है, ये फाइनली क्या बनाएगा बेटा, आपका सेक्स हार्मोन बनाने का काम करता है, जो कि क्या बनता है आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है। अब देखो मैं आपको बना के दिखाई देती हूँ तब एक्सप्लेन करते हैं। मैंने आपसे बोला बेटा अब हम स्ट्रक्चर किसका बनाने वाले हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। अब हमने पढ़ा है बेटा, जो आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है वो हर कंपार्टमेंट में 2 to 3 लूप्स पाए जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली मैं अभी यहाँ पर आपको एक ही स्ट्रक्चर का दिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो सपोज करो आपका ये क्या है बेटा, एक लूप प्रेजेंट है।
ठीक है। अब ये जो लूप होगी बेटा, ये जो आउटर मोस्ट लेयर होगी किससे मिलकर बनी होगी आपकी, मेल जर्म सेल से मिलकर बनी होगी, या फिर आप बोल सकते हो इसे जर्मिनल एपिथेलियम, क्या बोल सकते हो इसे, जर्मिनल एपिथेलियम बोल दोगे। ठीक है। अब इसके अंदर आपके बेटा इस तरीके से सेल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये इस तरीके से आपके सेल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस सेल को हम क्या बोल देंगे बेटा, स्पर्मेटोगोनिया। ये जो आपके सेल बन रहे हैं इसका क्या काम होता है, स्पर्मेटोगोनिया, मतलब इसी से आपका क्या बनेगा बेटा, मियोसिस होगा और फाइनली ये आपके स्पर्म बनाएगा। और बीच में बेटा आपके क्या प्रेजेंट होंगे, नरिशमेंट देने के लिए सर्टोली सेल्स इस तरीके से बने हुए होंगे। ठीक है, ये वाले सेल्स को हम क्या बोल देंगे, सर्टोली सेल बोल देंगे। अब बचा क्या बेटा, हमने मेल सेल पढ़ लिया, सर्टोली सेल बन गया। अब बचा है लीडिंग सेल कहाँ पाए जाएंगे, इंटरस्टिशियल सेल कहाँ पाए जाएंगे। तो ये पूरे बॉडी के आउटसाइड द बॉडी बेटा इस तरीके से आउटर मोस्ट लेयर में यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं आपके क्या, लीडिंग सेल। इसे हम क्या बोल देंगे, लीडिंग सेल्स बोल देंगे। ठीक है, ये इस तरीके से फॉर्मेशन होगा। अब क्या होगा बेटा, देखो यहाँ पर आपके ये वाले जो कौन से सेल है, स्पर्मेटोगोनिया सेल है, ये क्या करेंगे बेटा, धीरे धीरे आपका मियोसिस प्रोसेस करेंगे। मियोसिस प्रोसेस होने के बाद बेटा ये क्या बना देंगे, यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे। तो क्या हुआ यहाँ पर, स्पर्मेटोगोनिया में मियोसिस हुआ, मियोसिस होने के बाद इसने क्या बना दिया, आपके स्पर्म का फॉर्मेशन कर दिया। अब देखो फाइनली आपका स्पर्म का फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है, जो किसने करा बेटा, आपका स्पर्मेटोगोनिया ने करा। अब जो आपके बेटा प्लांट को पूरे, मतलब प्लांट कह रही हूं मैं यहाँ पर, जो आपके स्पर्म बने हैं इसको नरिशमेंट देने का काम कौन करेगा बेटा, सर्टोली सेल कर रहा है। सर्टोली सेल का क्या काम है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना। ठीक है, साथ में बेटा एक काम और करता है ये ABP। ठीक है, ये क्या बनाता है बेटा, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन भी बनाता है ये। अब इसका क्या काम होता है बेटा, देखो यहाँ पर आपका जो ये लीडिंग सेल है, ये लीडिंग सेल आउटसाइड द जर्मिनल एपिथेलियम के बाहर प्रेजेंट है। जो आपके लीडिंग सेल होता है बेटा, बेसिकली इसका क्या काम होता है, इसका काम क्या है बेटा, आपका सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन करना। क्या काम है इसका, सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन करना, जो कि क्या होता है आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाना। अब देखो ये आपके सेल के आउटसाइड द बॉडी बन रहा है ना, बट जरूरत किसको है, स्पर्म आपके अंदर है तो जरूरत तो उसे अंदर। तो क्या होगा बेटा, ये जो आपका सेक्स लीडिंग सेल होता है ये आपका हार्मोन तो यहाँ पर बनाएगा, बट यहाँ पर से आपका अंदर ट्रांसपोर्ट करने में जो हेल्प करता है वो कौन है, आपका सर्टोली सेल हेल्प करता है। सर्टोली सेल एक आपका प्रोटीन बनाता है, उस प्रोटीन का नाम क्या है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करवाएगा बेटा, आउटसाइड द बॉडी से आपका ये हार्मोन को अंदर लेके जाएगा, ताकि वो क्या हो बेटा, स्पर्म को मिले और वो आपका क्या बनाए बेटा, आपका फॉर्मेशन करे और सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन हो जाए, जो कि आपको स्पर्म को चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा पूरा का पूरा आपका स्ट्रक्चर होता है, जो कि आपका सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में स्पर्म का और सेक्स हार्मोन बनाने का हेल्प करता है। तो इसी तरीके से आपके कितने 2 या 3 मैंने आपसे बोला, तो हर सेल के अंदर ऐसे आपके स्पर्म का फॉर्मेशन होगा और लीडिंग सेल आपके ऐसे हेल्प करते हैं। क्लियर यहाँ पर, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, यही चीज हमने यहाँ पर अभी रीड करी थी। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, सर्टोली सेल क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है ताकि आपका स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके। देन इन बिटवीन द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बीच में आपका एक टेस्टिशियल सेल या फिर लीडिंग सेल होता है। ठीक है, टेस्टिशियल सेल को हम बेटा लीडिंग सेल बोलते हैं। ये आपको क्या कर रहा है, स्पर्म का फॉर्मेशन कर रहा है। अब देखो बेटा जो आपका सर्टोली सेल होता है ना, इसका एक और नाम बोलते हैं हम नर्स सेल। ठीक है, इसको सर्टोली सेल के जगह जगह पे आपको कभी नोटिस लिखा हुआ मिल सकता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, नर्स सेल भी बोलते हैं। नर्स सेल हम क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि आपके स्पर्म को न्यूट्रिशन देने का काम कर रहा है, उसको फूड प्रोवाइड करवाने का काम कर रहा है, इसलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया, नर्स सेल हम इसे बोल देते। क्लियर यहाँ पर। देन आता है बेटा लीडिंग सेल, देखो क्या कर रहा है, ये प्रोवाइड करवा रहा है टेस्टिकुलर हार्मोन, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन। क्या बना रहा है बेटा, ये टेस्टोस्टेरोन बनाने का काम कर रहा है। ठीक है, देन टेस्टोस्टेरोन का क्या काम होता है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस कराएगा, सिक्रीशन करेगा सेक्स हार्मोन, जिसका नाम क्या होता है बेटा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। क्लियर यहाँ पर, तो ये कंप्लीटली बेटा आपने सब चीज पढ़ ली है, टेस्टिस कैसे बनता है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे होता है और उसके अंदर आपका स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है। इस स्पर्म का फॉर्मेशन हमें से याद रखना है बेटा, टेस्टिस के अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर जाके आपका क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। क्लियर यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप आप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा। देखो यहाँ पर ये पूरा का पूरा आपका स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, किसका, टेस्टिस का। ठीक है, ये आपका ट्रांसफर सेक्शन है। देखो आपको ये अंदर ये आउटर मोस्ट क्या हो गई आपकी
ट्यूनिका एल्ब्यूजिना बोल सकते हो आप, ट्यूनिका वेजिनेरिस फिल बोल सकते हो। देन ये आपका बेटा अंदर की साइड इस तरीके से आपके कंपार्टमेंट्स बन रहे हैं, जिसे आप क्या बोल दोगे, टेस्टिकुलर लिब्यूल्स बोल दोगे। देखो कहाँ पर लिखा हुआ है टेस्टिकुलर लिब्यूल, देखो टेस्टिकुलर लिब्यूल कहाँ लिखा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल लिखा है, देखो ये लिखा है यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रेट सेमनीफेरस ट्यूब्यूल लिखा है। देन फिर हर लिब्यूल के अंदर आपको इस तरीके से ये चैम्बर्स दिख रहे हैं, देखो ये आपका क्या कहलाएगा बेटा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहलाएगा। देन फिर वो बीच में आपका कंपार्टमेंट ज्वाइन होके ये क्या बन गया, आपका रीटा टेस्टिस बन गया। देन इसमें से आपका इस तरीके से नेटवर्क निकल रहा है, ठीक है। इस नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं बेटा, आपका एपिडाइमिस बोल देंगे, ठीक है। और फिर वो आपका इस पूरे लेवल से लेके बेटा ट्रांसफर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वास डिफर बोलते हो। क्या बोलते हो इसे, वास डिफर बोलते हो। तो ये पूरा का पूरा हमने ट्रांसफर सेक्शन एक तरीके से पढ़ चुके हैं। लेबलिंग आती है इसकी, आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका बेटा क्या बने, स्पर्म का फॉर्मेशन हो, वो आपका मूव करता हुआ ट्रांसफर करता हुआ बेटा बॉडी से बाहर जाएगा और यूरेथ्रा में यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में जाके क्या होगा बेटा, वो स्टोर होगा और सीमेन के थ्रू आपकी बॉडी से रिलीज हो जाएगा। तो आपने बेटा बेसिकली आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पढ़ चुके हो आप डिटेल में, जिसका नाम क्या था, टेस्टिस था। अब हम आते हैं बेटा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात, जो कि आपका पूरा ट्रांसफर करने में हेल्प कर रहा है, जो हम पढ़ चुके हैं अभी लेबलिंग में। तो किस किस पार्ट से आपका ट्रांसफर होगा स्पर्म का, वो आपने सिर्फ पढ़ना है। तो इसमें ज्यादा डिटेल में ये सिर्फ आपका क्या हो रहा है बेटा, ट्रांसफर हो रहा है कौन से पार्ट से कौन से उसमें। तो आपका सीक्वेंस याद करनी है हमेशा कि आपका टेस्टिस से लेके बेटा लास्ट में वास डिफरेंट तक कौन कौन से पार्ट से मूव करता हुआ आपका स्पर्म मूव करता है, ठीक है। तो सेकंड आता है बेटा आपका रीटा टेस्टिस। रीटा टेस्टिस का काम होता है आपका डाइल्यूटेड ट्यूब फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ द सेवरल सेमनीफेरस ट्यूब्यूल विद इन द टेस्टर कॉल्ड द कलेक्ट द स्पर्म फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। जो आपके टेस्टिस में बेटा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बनाए थे, वो स्पर्म सबसे पहले जो आपका ट्रांसफर होगा वो कौन से पार्ट में हो रहा है, आपका रीटा टेस्टिस वाले पार्ट में ट्रांसफर हो रहा है। बेसिकली क्या होता है बेटा, एक डाइल्यूटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जहां पर आपका स्पर्म का फॉर्मेशन होगा और वो कलेक्ट करेगा आपका किसको, स्पर्म को। तो ये आपका सबसे पहला पार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका बेटा वास एफ्रेटस, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बेटा लेबलिंग भी करते हुए जानी है। सबसे पहला क्या हुआ, आपका टेस्टिस का फॉर्मेशन हुआ। टेस्टिस के बाद जो आपका स्पर्म सबसे पहले ट्रांसफर होगा वो कहां पर होगा बेटा, आपका रीटा टेस्टिस के अंदर होगा। देन रीटा टेस्टिस के बाद जो आपका मूवमेंट आएगा वो क्या आएगा, आपका वास एफ्रेटस के अंदर आएगा, वास एफ्रेटा, ठीक है। तो सेकंड क्या होगा बेटा, जो फाइनली आपका स्पर्म कलेक्ट हो चुका था कहां पर, रीटा टेस्टिस में, वो आगे ट्रांसफर कराएगा, कैरी कराएगा किसमें बेटा, वास एफ्रेटस में, और वो जाके कहां स्टोर हो जाएगा, एपिडाइमिस में स्टोर हो जाएगा। तो वास एफ्रेटस के बाद जो सेकंड पार्ट आएगा बेटा वो क्या आएगा, आपका एपिडाइमिस। क्या आएगा, आपका एपिडाइमिस आएगा। तो इसमें आपको बस सीक्वेंस याद करनी है, ये याद नहीं करना है कि कौन कौन से पार्ट में क्या फंक्शन हो रहा है। सीक्वेंस याद करनी है कि किस तरीके से आपका पूरा का पूरा ट्रांसफर हो रहा है स्पर्म का, क्लियर। देन आता है बेटा एपिडाइमिस। एपिडाइमिस में क्या होता है बेटा, ये ऐसी साइट होती है जहां पर आपका फाइनली जो स्पर्म होता है बेटा वो मैच्योर एंड एक्टिव फॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो इस वाली लाइन का इंपॉर्टेंट याद करना है, ये क्या होगा आपका, मैच्योर और एक्टिव होगा कौन से स्टेज में बेटा, एपिडाइमिस वाले स्टेज में आपका जो स्पर्म होता है बेटा वो मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। देन आता है लास्ट आपका वास डिफर, ठीक है। वास डिफर आपकी बेटा फाइनल स्टेज होती है जहां पर जाके आपका स्पर्म जो होगा बेटा वो यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में जाके स्टोर होता है, ठीक है। तो ये लास्ट पार्ट होता है आपका वास डिफर, ठीक है। वन पेयर हमेशा आपका जो वास डिफर होता है बेटा वो आपके 2 पेयर्स में पाया जाएगा, ठीक है। तो वन पेयर ऑफ द लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कैरी करेगा स्पर्म एपिडाइमिस से लेके सेमिनल वेसिकल से, ठीक है। ये अब देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ स्ट्रक्चर देखना एक बार आप लोग, देखो ये है आपका पूरा का पूरा बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो ये आपका टेस्टिस का फॉर्मेशन हुआ, टेस्टिस के अंदर ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, रीटा टेस्टिस लिख ली। अब ये जो फाइनली बेटा आपकी ये ट्यूब जा रही है, इस वाली ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, वास डिफर बोलते हैं। देखो ये लिख रखे यहाँ पर वास डिफर। तो फाइनली बेटा जो आपकी स्पर्म को फाइनल लेके जाएगा कहाँ पर बेटा, आपके यूरोजेनाइटल में, यूरिनरी ब्लैडर में, तो वो कौन सी है आपकी, वास डिफर है। अब देखो क्या होता है बेटा, बेसिकली जो आपका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है स्पर्म का फाइनल वास डिफर है। अगर सपोज करो किसी पार्टनर को आपका स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं कराना है, मतलब उन्हें क्या करवाना है, आपका स्पर्म ट्रांसफर ना हो फीमेल की बॉडी में, तो उसको एक मेथड से आप कंट्रोल कर सकते हो जिसका नाम क्या होता है बेटा, आपका सर्जिकल मेथड,
क्या होता है, वो सर्जिकल मेथड होता है। ठीक है, अब इस सर्जिकल मेथड में क्या होता है बेटा, बेसिकली क्या होता है, जो आपकी वास डिफर होती है ना, इस वास डिफर की क्या कर देते हैं हम, सर्जरी कर देते हैं मेल में। ठीक है, इसकी क्या कर दी हमने, मेल में सर्जरी कर दी, ताकि वो आपका स्पर्म जो हो बेटा यहाँ से ट्रांसफर ही ना हो, कहाँ पर, फीमेल की बॉडी में। ठीक है, तो यहाँ पर से आपने क्या कर दिया, इस चीज को ब्लॉकेज करवा दिया वास डिफर को, तो जो आपका स्पर्म होगा बेटा वो इससे ज्यादा आगे मूव ही नहीं होगा। तो इस वाली सर्जिकल मेथड को हम क्या बोलते हैं, वेसेक्टोमी बोलते हैं। क्या बोल दोगे इसे, वेसेक्टोमी बोल दोगे। ठीक है, तो फर्स्ट सर्जिकल मेथड जो मेल में होती है, ताकि आपका स्पर्म का फॉर्मेशन ना हो सके, बर्थ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सर्जिकल मेथड का क्या नाम होता है बेटा, वेसेक्टोमी होती है। और उस वेसेक्टोमी में हम क्या कर रहे हैं बेटा, वास डिफर वाली जो आपकी ट्यूब जा रही है उसको हमने ब्लॉकेज करवा दी, उसकी हमने सर्जरी करा दी, ताकि वो क्या ना हो, आगे पास आउट ना हो। क्लियर यहाँ पर। ठीक है, तो यही चीज आपकी यहाँ पर लिख रखी है, देखो देखो क्या लिखा हुआ है, सर्जिकल कटिंग एंड द टिलिंग द वास डिफर कॉल्ड एज वासेक्टोमी। ठीक है, हमने क्या कर दी, आपकी वासेक्टोमी को सर्जिकल कटिंग के थ्रू उसको हमने क्या कर दिया, कट कर दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, वासेक्टोमी बोलते हैं। इसका बेसिकली मतलब होता है बेटा परमानेंट बर्थ कंट्रोल। अगर आप सर्जिकल मेथड का यूज कर रहे हो मेल में, तो ये आपका परमानेंट बर्थ कंट्रोल होगा। इसे आप दोबारा से बेटा क्या नहीं कर सकते हो, दोबारा से इसे रिमूव नहीं कर सकते हो। मतलब आप नॉर्मल से वासेक्टोमी को पहले कैसे ऐसा नहीं बना सकते हो। एक बार ये सर्जिकल मेथड हो चुका है तो ये आपका परमानेंट बर्थ कंट्रोल मेथड होता है इन मेल में। ये किसकी बात हो रही है बेटा, मेल की बात हो रही है। आपसे बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है इन मेल में जो हम सर्जिकल मेथड का यूज करते हैं उसमें हम कौन सी वाली ट्यूब को ब्लॉक करते हैं और उस टेक्निक का नाम क्या होता है। तो हम क्या करते हैं बेटा, वास डिफर को ब्लॉक करते हैं और उस टेक्निक का नाम क्या हो जाएगा, आपका वेसेक्टोमी हो जाएगा। उसी के बेसिस में हमने वो नाम रख रखा है। क्लियर यहाँ पर। चलिए फिर आगे मूव करते हैं। देखो हो गया फाइनली, यहाँ पर आपका लास्ट पार्ट तक हम पहुंच चुके हैं। अब आता है नेक्स्ट बेटा, सेमिनिकल वेसाइकल। सेमिनिकल वेसाइकल आपका क्या होता है बेसिकली। ठीक है, क्या लिखा है देखो, वन पेयर ऑफ द रफ ट्रायंगुलर sac like structure lined with the secretory cells are called as the alkaline fluid। अब बेसिकली बेटा आपके अब यहाँ पर से क्या स्टार्ट हो चुके हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है, जो कि आपका फाइनली स्पर्म को ट्रांसपोर्टेशन कराने के बाद जो आपकी बॉडी में बेटा ग्लैंड्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, आपके हार्मोन का सिक्रेशन होगा, या फिर आपकी बॉडी के सीमेन का जो फॉर्मेशन होता है वो आपके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के थ्रू होता है। ठीक है, तो जो फाइनली आपकी बॉडी में बेटा क्या बनता है, सेमिनिकल वेसाइकल, मतलब जो आपकी बॉडी में जो आपका स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन होता है। स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन आपको सबको पता है बेटा किसके थ्रू होता है, फाइनली जो आपकी बॉडी से निकलता है, स्पर्म ही नहीं निकलता है, क्या निकलता है, साथ में सीमेन का भी रिलीज होता है। ठीक है, तो जो सीमेन आपकी बॉडी में बनाता है वो कौन बनाता है, सेमिनिकल वेसाइकल बनाता है। ठीक है, जो आपकी बॉडी में टेम्परेचर पीएच लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। तो आपके जो स्पर्म का सीमेन का जो फॉर्मेशन होता है उसका जो पीएच लेवल होता है बेटा बेसिकली क्या होगा, एल्कलाइन नेचर होगा। ठीक है, तो याद रखना है हमेशा जो सीमेन होता है वो कौन से पीएच में फॉर्म्ड होता है, एल्कलाइन नेचर में फॉर्म्ड होता है। तो क्या लिखा हुआ है, आपका जो सेमिनिकल वेसाइकल होता है बेटा हमेशा पेयर्स में प्रेजेंट होगा। स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं आपको, ट्रायंगुलर सेक लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। फाइनली जो इसका एल्कलाइन फ्लूइड प्रेजेंट होता है, मतलब जो आपकी सीमेन का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर उसका नेचर कैसा होगा, एल्कलाइन फ्लूइड होगा। उसका पीएच क्या माना जाएगा, 7.4 माना जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मेशन एंड स्टोरेज ऑफ सीमेन, सेमिनिकल वेसाइकल के अंदर आपका फॉर्मेशन होता है सीमेन का, और यहीं पे जाके क्या बनता है बेटा, आपका स्टोर हो जाता है सीमेन, ताकि वो आपका जब स्पर्म आए तो इसी के थ्रू आपकी बॉडी से क्या हो बेटा, रिलीज आउट हो सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट का मतलब क्या होता है, ऐसा कौन सा मेल की बॉडी में पार्ट है जो कि आपकी बॉडी में से सीमेन को स्पर्म को इजैकुलेट करता है। ठीक है, तो क्या होता है बेटा, वास डिफर रिसीव अ डक्ट फ्रॉम द सेमिनिकल वेसाइकल। ठीक है, वास डिफर ने क्या करा बेटा, रिसीव करा। ठीक है, सेमिनिकल वेसाइकल को एंड ओपन इनटू द यूरेथ्रा। वो फाइनल जाके कहां पर से ओपन होती है बेटा, यूरेथ्रा के पास जाके ओपन होती है, और यूरेथ्रा से कहां पर आता है, वो इजैकुलेटरी डक्ट में आ जाता है। ठीक है, तो आपने देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको, ये देखो ये आपकी वास डिफर थी। वास डिफर के बाद जो बेटा ये वाला आपका ट्रायंगुलर शेप लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या है, आपका यूरेथ्रा है। यहाँ पर आपका ये आता है स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, फाइनल जाके बेटा ये जो सेमिनिकल वेसाइकल है देखो दिख रहा है यहाँ पर, ये पेयर्स में प्रेजेंट है, यहीं पे जाके आपका सीमेन का फॉर्मेशन होगा, और यूरेथ्रा से आपका यहाँ पर क्या होगा बेटा, स्पर्म का पास आउट, स्पर्म आपका ट्रांसफर होगा सीमेन के थ्रू आपकी बॉडी से, यहाँ से मूव करता हुआ ये जो आपका एक्सटर्नल जेनिटलिया है इसके थ्रू आपकी बॉडी से रिलीज आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये हम अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है,
चलिए फिर नेक्स्ट लास्ट पार्ट आता है बेटा, फाइनली आपकी बॉडी से जो स्पर्म का रिलीज आउट होता है वो कौन से पार्ट में होता है? बेसिकली बेटा जो आपका यूरिन का फॉर्मेशन होता है या फिर स्पर्म का जो फॉर्मेशन होगा, रिलीज आउट होगा, वो दोनों के दोनों एक ही चैम्बर से होते हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट नहीं होते हैं, एक ही पार्ट से ट्रांसपोर्टेशन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा बोलते हैं, या फिर उसको आप नाम दे सकते हो यूरोनोजेनाइटल डक्ट। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है बेटा? यूरोनोजेनाइटल डक्ट भी आप बोल सकते हो यूरेथ्रा को। ठीक है, तो यूरेथ्रा ओरिजिनेटेड फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर and extend through the penis to the is a external opening called as a urethral meatus। ठीक है, तो क्या हो रहा है बेटा, जो आपका बॉडी में से यूरिन का फॉर्मेशन जो होगा और जो स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, दोनों के दोनों कहां पर से होता है बेटा? यूरिनरी ब्लैडर में पहले स्टोर होते हैं और आपकी बॉडी से पेनिस के थ्रू रिलीज आउट हो जाएंगे मेल की बॉडी से, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? ये एक्सटर्नल ओपनिंग कहलाती है, किसमें? मेल में। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा मेल यूरेथ्रा इज कॉमनली पासेस फॉर, देखो लिखी हुई यहाँ पर, जो मेल का यूरेथ्रा होता है वो आपका दोनों कॉमन पैसेज होता है, किसका? यूरिन का भी एज वेल एज द सीमेन का भी। ठीक है, तो यूरिन एंड सीमेन दोनों के दोनों बेटा एक ही पार्ट से रिमूव होते हैं मेल की बॉडी में, जिसका नाम क्या होता है बेटा? आपका यूरेथ्रा, और इसलिए हमने इसका नाम क्या रख रखा है? यूरोनोजेनाइटल डक्ट बोल सकते हो आप। ठीक है, तो क्या हो रहा है? यूरिन रिलीज हो रहा है, और जेनाइटल क्या है बेटा? आपका मेल हार्मोन रिलीज हो रहा है, गोनेट्स का रिलीज हो रहा है, तो इसलिए हमने इसका नाम दे दिया यूरोनोजेनाइटल डक्ट। ठीक है, तो फाइनली बेटा यहाँ से लेके पूरा आपने पढ़ चुके हो कि आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। क्लियर? चलिए फिर अब मेन आ जाता है बेटा आपका, जो आपकी बॉडी में या मेल की बॉडी में सीमेन का जो फॉर्मेशन करता है, किस तरीके सीमेन का सिक्रीशन होता है मेल की बॉडी में, वो कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं, कौन कौन से डक्ट फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे हम एक्सेसरी डक्ट। ठीक है, एक्सेसरी डक्ट के अंदर बेटा बेसिकली आपके 3 पेयर्स पाए जाते हैं, 3 पार्ट्स पाए जाते हैं, जो कि आपका सीमेन बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, ये तीनों ही बनाते हैं आपका फाइनली क्या बेटा? सीमेन। तो सबसे पहला क्या है? पेयर्ड सेमिनिकल वेसिकल, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, तो पेयर सेमिनिकल वेसिकल कितना होता है? हमेशा पेयर में होता है, तो ये 2 पाए जाएंगे। देन आता है बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सिंगल होता है, और पेयर्ड बुल्बुरेथ्रा ग्लैंड। ठीक है, क्या होगा बेटा? बुल्बुरेथ्रा ग्लैंड, या फिर आप बोल सकते हो कॉपर्स ग्लैंड भी। ठीक है, इसका नाम क्या होता है बेटा? आपका कॉपर्स ग्लैंड भी हम इसे बोलते हैं। तो ये भी आपके पेयर्स में पाए जाते हैं। तो आपके सेमिनिकल वेसिकल एंड द कॉपर्स ग्लैंड 2 हो गए, और बीच वाला जो है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, वो क्या होता है बेटा? एक ही होता है। तो टोटल आपके कितने हो गए बेटा? 5 आपके ऐसे ग्लैंड्स होते हैं, ऐसे डक्ट होते हैं, जो कि आपके सीमेन बनाने में हेल्प करता है इन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्लियर? नेक्स्ट आता है बेटा अब इनका बेसिकली क्या क्या काम होता है। तो सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड कंसिस्ट द सेमिनिकल प्लाज्मा। सबसे पहले क्या बनाएंगे बेटा? प्लाज्मा बनाने का हेल्प करेगा, मतलब एक फ्लूइड का फॉर्मेशन करेगा, ताकि वो क्या करे बेटा? एक आपका प्रोटीन या पीएच लेवल मेंटेन कर सके, जिसकी वजह से सीमेन क्या हो बेटा? उसके साथ पास आउट हो सके। ठीक है, देन आता है सेमिनिकल प्लाज्मा रिच इन द फ्रक्टोज। ठीक है, जो आपका सेमिनिकल प्लाज्मा होता है, जो फ्लूइड बन रहा है, वो किस किस चीज से मिलके बना है? फ्रक्टोज से मिलके बना है। फ्रक्टोज क्या होता है बेटा? ग्लूकोज की फॉर्म है। सेकंड कैल्शियम से मिलके बना है, और सर्टेन एंजाइम्स। तो 3 चीज से आपका प्लाज्मा बना है, फ्रक्टोज से, आपका कैल्शियम से, और बहुत सारे एंजाइम से। इन 3 से मिलके आपका क्या बनता है बेटा? सीमेन का फॉर्मेशन होगा। देन सिक्रीशन ऑफ द बुल्बस यूरेथ्रा ग्लैंड हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। ठीक है, फाइनली क्या होता है बेटा? जब आपकी मेल की पार्ट्स बॉडी में से सीमेन का फॉर्मेशन हो गया और सीमेन और स्पर्म का रिलीज आउट होता है, तो पेनिस क्या करता है बेटा? एक मॉइस्चर या लुब्रिकेशन रिलीज आउट करता है, ताकि वो आपकी बॉडी से क्या हो जाए बेटा? नॉर्मली रिलीज आउट हो सके। ठीक है, तो लुब्रिकेशन कौन दे रहा है आपकी बॉडी में बेटा? बल्बो यूरिनल ग्लैंड्स कर रहा है। ठीक है, तो ये तीनों का बेसिकली क्या काम होता है बेटा? एक प्लाज्मा बनाने का हेल्प कर रहा है, ताकि वो आपकी बॉडी से सीमेन फॉर्मेशन करने में हेल्प कर सके। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कोई कि सीमेन आपकी बॉडी में कौन बनाता है, तो 3 आपके ऐसे इंक्लूडेड एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं, जो कि उसे बनाने में हेल्प करते हैं। सबसे पहला क्या है? सेमिनिकल वेसिकल, जो कि पेयर्स में होते हैं 2। देन आता है प्रोस्टेट ग्लैंड, और लास्ट हो जाएगा बेटा बुल्बुलरी ग्लैंड या फिर कॉपर्स पे। ठीक है, ये भी हमेशा पेयर्स में होते हैं। ठीक है, और ये क्या क्या चीज प्लाज्मा में क्या क्या चीज प्रेजेंट होती है? फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जो कि उसे बनाने में हेल्प कर रहे हैं, उसे रिलीज केमिकल या आपकी जो एनर्जी बन रही है उसको बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा जो आपका सीमेन बन चुका है,
वो आपके स्पर्म के साथ जो आपका स्पर्म का फॉर्मेशन होता है कितने अमाउंट में आपकी बॉडी से रिलीज आउट होता है एक टाइम में, ठीक है। तो आपका जो सीमेन होता है बेटा, सीमेन किस किस चीज से मिलकर बना है, उसके अंदर स्पर्म पाया जाएगा और जितने आपके ये 3 ग्लैंड्स होते हैं बेटा, ये 3 पाए जाते हैं, तब जाके आप बोलोगे कि आपका सीमेन बन चुका है। तो सीमेन के अंदर क्या है, स्पर्म बना हुआ है और 3 सेक्रेटरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे या सेक्रेटरी ग्लैंड आप डक्ट बोल सकते हो, ठीक है। इसके अंदर क्या आ जाएंगे, ये 3 जो आपने ऊपर पढ़े हैं। देन क्या होता है बेटा, जब आप फर्स्ट टाइम जब आप आपकी बॉडी में बेटा क्या हो गया बेटा, आपने कॉपुलेशन करा, कॉपुलेशन करने के बाद जब आपकी बॉडी से बेटा सीमेन रिलीज आउट होता है, तो पर इजैकुलेशन के टाइम पे आपकी बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ सीमेन रिलीज होता है और उस सीमेन के अंदर कितने अमाउंट आपके स्पर्म प्रेजेंट रहते हैं, ये डाटा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 2.5 से लेके बेटा 3 मिलीलीटर जो होता है आपका सीमेन रिलीज आउट होता है पर इजैकुलेशन में। जब आप एक टाइम में इजैकुलेट कर रहे हो, इतना आपकी बॉडी से सीमेन एक टाइम में रिलीज होता है और उस इतने टाइम में रिलीज में, इतने सीमेन में आपका कम से कम बेटा 1 मिलियन स्पर्म रिलीज आउट होते हैं, उसमें 1 मिलियन स्पर्म आपके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं बेटा लेके चलती हूँ, अगर आपका 3 मिलीलीटर स्पर्म प्रेजेंट, वो सीमेन रिलीज आउट हुआ है, ठीक है। अगर आपका सीमेन इतना रिलीज आउट हुआ है, तो मैं बात कर रही हूँ आपका अगर 1 मिलियन स्पर्म एक मिलीलीटर में प्रेजेंट है, तो कितना 3 मिलीलीटर में कितने हो जाएंगे बेटा, 3 मिलियन स्पर्म आपके फॉर्मेशन हो जाएगा इन पर इजैकुलेशन में, ठीक है। तो ये चीज आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ लिखा हुआ है बेटा 2.5 से 3 मिलीलीटर सीमेन रिलीज होता है पर इजैकुलेशन में, जिसका डाटा क्या होगा बेटा, 1 मिलीलीटर के अंदर आपके 100 मिलियन क्या होंगे बेटा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। तो 300 मिलियन स्पर्म आपके क्या होगा बेटा, बन चुके हैं अगर हम 3 मिलीलीटर लेके चल रहे हैं वैल्यू, ठीक है। तो ये डाटा आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके चलना है, ठीक है। चलिए फिर लास्ट है बेटा आपका एक्सटर्नल जेनिटलिया। आपने सारा पढ़ चुके कि आपका ऑर्गन कैसे बना, स्पर्म कैसे बना, सीमेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ। अब बात आती है बेटा फीमेल की बॉडी में से जो आपका सीमेन का या स्पर्म का जो इजैकुलेशन होता है वो कौन से पार्ट में होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल जेनिटलिया, जो कि आपकी आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट होगा, तो उसका नाम क्या होता है बेटा, पीनिस नाम होता है। वो आपकी बॉडी से बाहर रिलीज आउट होता है, जहां से आपका यूरिन के साथ साथ और साथ में आपके बॉडी में से बेटा सीमेन, दोनों का एक ही कॉमन पैसेज होता है जो कि आपकी बॉडी से रिलीज आउट कर रहा है, ठीक है। अब देखो बात आती है बेटा, जो आपका पेनिस होता है ना, वो भी आपकी मेल की बॉडी में बेटा एक आउटरमोस्ट कवरिंग प्रेजेंट होती है, जिसे आपका क्या बोलते हैं बेटा, फोर स्किन बोलते हैं, ठीक है, ताकि वो आपके पेनिस को प्रोटेक्ट कर सके। तो वो आपका जो पेनिस होता है बेटा, वो भी एक लेयर से कवर अप होता है, उसका नाम क्या होता है बेटा, फोर स्किन होता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, रिमूवल ऑफ सीमेन थ्रू द पेनिस। पेनिस इज द एक्सटर्नल जेनिटलिया। ये क्या है बेटा, आपका एक्सटर्नल जेनिटलिया होता है। इट इज मेड अप ऑफ द स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प इन द erection of the penis to the facilitated insemination, ठीक है। the enlargement end of the penis called as the gland anus, ठीक है। जो आपका बेटा जहां से आपका सीमेन एंड यूरिन का इजैकुलेशन होता है, वो कौन सा पार्ट होगा, आपका ग्लैंस पेनिस होगा। देन ग्लैंस पेनिस जो होता है बेटा, ये आपका एक लूज स्किन होती है जिसको हम कवर अप करते हैं, उसका नाम क्या होता है बेटा, फोर स्किन होता है, क्लियर यहाँ पर। तो ये फाइनली बेटा आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फाइनल कंप्लीट हुआ। देखो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा आपका यहाँ से पेनिस बना हुआ है। अब इसके देखो यहाँ पर आपको एक आउटर मोस्ट लेयर दिख रही है, लूज स्किन दिख रही है, मसल दिख रही है, इसको नाम दे दिया हमने फोर स्किन, ठीक है। तो ये फोर स्किन से आपका कंप्लीट होता है। ये जो लास्ट वाला पार्ट होता है बेटा, इसे हम क्या बोलते हैं, गेल पेनिस बोलते हैं, जहां से फाइनली इजैकुलेशन होता है, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो आई होप सब लोगों को आपको बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप सब लोगों को आप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं आगे का चैप्टर। तब तक के लिए बेटा गुड बाय, थैंक यू सो मच।